कि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, तो इस तरह से जो है वो गुरुदेव को नमन करते हुए मैं अपने सत्र की शुरुआत करना चाहूंगा। एक नहीं, दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल से जितने हमारे गुजराती मित्र हैं वो सभी हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, तो इसलिए हाँ चालू रखो। ठीक बिल्कुल। इसमें कोई भाषा के स्वाभिमान का प्रश्न नहीं है। हाँ बिल्कुल। बीच बीच में हिंदी बोलते रहो। हाँ मैं तो थोड़ा 40% गुजराती समझ जाऊंगा। हाँ किरण भाई अगर बीच बीच में हिंदी बोलोगी तो वो भी समझ जाएगी। आज का विषय हम सबको ज्ञात है कि विषय का नाम है बालारिष्ट योग। तो बालारिष्ट योग જે છે એ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મહર્ષિ પરાશરે ભાવ વિવેચન કરતા પણ પહેલા કયા ભાવથી શું જોવાય એના કરતા પણ પહેલા બાલારિષ્ટ નામનો અધ્યાય આપી દીધો। ભાવ વિવેક અધ્યાયથી પણ પહેલા અરિષ્ટ અધ્યાય અને અરિષ્ટ ભંગ અધ્યાયનું વર્ણન બૃહદ પરાશર હોરા શાસ્ત્રમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। હવે અહીંયા મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે જે મહર્ષિ પરાશરે આયુ નિર્ધારણને મહત્વ આપ્યું છે, તો આયુ નિર્ધારણમાં સૌથી મોટી મહત્વપૂર્ણ વાત એ બાલારિષ્ટ એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે। જ્યોતિષ શાસ્ત્રના જે શરૂઆતના આપણે ગ્રંથો જોઈએ તો એમાં એક ગ્રંથ પ્રશ્ન। एक मिनट में सर रोकूंगा। चाइल्डहुड डेथ, पैदा होने के बाद कुछ ही वर्षों में बच्चे की मृत्यु, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको जानना। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है इसने लिया है निसर्ग ने। मेरा अनुरोध है सबसे कि कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रश्न मार्ग इत्यादि ग्रंथ में भी जो है वो ज्योतिष शास्त्र के जब प्रयोजन की बात आई तो दो प्रकार के प्रयोजनों की वहां प्रश्न मार्ग में बात किया। एक तो जातक अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुरूप कौन कौन से फलों को प्रारब्ध के रूप में उसके सामने उपस्थित होंगे, पहली बात ये। और दूसरी चीज जो बताई वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस फलों को उपभोग करने के लिए उसके पास समय अवधि यानी कि शरीर में रहने की अवधि कितनी है, तो वो हो गया आयु। तो आयु निर्धारण इसीलिए भी ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक अंग है। तो उसी के संदर्भ में बालारिष्ट है। तो जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि बालारिष्ट का अर्थ होता है कि जो मतलब बाल्य काल में जो अरिष्ट हो यानी कि मृत्यु हो उसको कहेंगे बालारिष्ट। अब ये कई प्रकार से बनता है, तो इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से है, तो ये हम जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा है तो उससे जो फल बृहद पराशर होरा शास्त्र है उससे हम जानने का प्रयास करेंगे। शायद मेरा शेयर्स के लिए ऑफ है, तो जरा पराशर मुनि जो कह रहे कि हे मैत्रेय, पहले जन्म लग्न से जातक का अरिष्ट और अरिष्ट भंग योगों का विचार करके तदनंतर तनु धन आदि द्वादश भावों का फलादेश करना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है वो मैत्रेय मुनि को तनु भाव धन भाव इत्यादि का फलादेश तो बाद में आएगा, इसके बाद आता है। उससे पहले यहाँ पे बालारिष्ट का विचार करने की उन्होंने जो है वो सुझाव दिया। तो इसमें कहते हैं कि जन्म से 24 वर्ष तक बालारिष्ट होता है, इसलिए 24 वर्ष तक आयुर्दाय का विचार नहीं करना चाहिए, केवल बालारिष्ट मात्र का ही विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा संकेत दर्शाया कि मतलब आयु खंड की आयु निर्धारण में आयु खंड जो है वो एक
बहुत ही महत्वपूर्ण उस प्रक्रिया का एक भाग है कि 0 से 24 साल तक जो है वो बालारिष्ट है, फिर 24 से 32 साल तक उसको जो है वो अल्पायु का योग बताया गया है। 32 से 64 ईयर तक जो है वो मध्यायु का योग दर्शाया गया है, और 64 साल से ऊपर जो है वो इसी बृहद पराशर होरा शास्त्र में मध्यायु का और उसके बाद जो है वो दीर्घायु का योग दर्शाया गया है। वैसे तो आयुखंड में 7 प्रकार के आयुखंड की बात है, पर यहाँ पर हम बालारिष्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहला योग जो है वो बड़ा विचित्र है। कैसे विचित्र है? तो इसमें तो कह रहा है कि जन्म लग्न से 6, 8, 12वें स्थान में चंद्र स्थित हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है। चलो ये तो ठीक है कि मतलब चंद्रमा जो है वो 6, 8, 12 में है और पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो एक प्रकार से बालारिष्ट बन गया। लेकिन आगे जो है वो जो कंडीशन जोड़ते हैं वो बड़ी विचित्र है। विचित्र क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि यदि शुभ ग्रह के द्वारा चंद्र अवलोकित हो यानी कि दृष्ट हो तो भी वो जो है वो 8 वर्ष में मरण प्राप्त होता है। अब इसके मुताबिक तो यही हो गया कि 8-12 भाव में अगर चंद्रमा हुआ तो जातक बच्चा का बालारिष्ट हुआ होगा ही होगा। अगर अपग्रह से दृष्ट है तो वो तुरंत जो है वो उसका मतलब शीघ्र मरण हो जाएगा, और अगर शुक्र के द्वारा दृष्ट है तो उसका 8 साल में मरण हो जाएगा। तो अब ये तो विचित्र कंडीशन हो ही गई है, क्योंकि ये जरूरी तो है नहीं, क्योंकि अगर व्यवहार में देखे तो ऐसा तो होता नहीं कि 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो जातक बच्चा जो है वो 8 साल से पहले या 8 साल के अंदर जो है वो अवश्यम भावी रूप से वो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा। तब यहाँ पे ये योग किस लिए लिखा गया और इसका मर्म क्या है, योग कैसे बनते हैं, वो हमें इसके द्वारा समझना है। तो यहाँ पर महर्षि पराशर ने संकेत किया है चंद्रमा के महत्व के ऊपर, और जो कि ये आरंभ का मतलब अध्याय है और आरंभ की बातें है, तो यहाँ पे 6, 8, 12 को भी संकेतात्मक यानी कि प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। 6, 8, 12 भाव एक प्रकार से अनिष्टता को दिखाते हैं, जो मतलब जब हम अध्ययन की शुरुआत करेंगे ज्योतिष शास्त्र को तब हम ये तो नहीं कहेंगे किसी को कि भैया चंद्रमा 10 वर्ग में यदि बार बार अपनी नीच राशि में जा रहा हो, बार बार अपनी अस्त राशि में जा रहा हो, तब जाके उसका जो है वो बालारिष्ट होगा। अब उसको जो है वो इंगित करने के लिए, एक संकेत करने के लिए उसको दर्शाना पड़ेगा। तो चंद्रमा जो है वो बालारिष्ट का प्रधान ग्रह है और 6, 8, 12 अशुभता का प्रधान संकेत। इस तरह से जब चंद्रमा के ऊपर दुष्प्रभाव होगा तो उस जातक का आयु जो है वो मतलब बालारिष्ट योग पूरा बनेगा। और पूरे बालारिष्ट योग में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा को अत्यधिक महत्व दिया गया है बालारिष्ट में। इसका कारण ये है कि जैसे कि फल दीपिका में भी चांद्रम बलम तो निखिला ग्रह बीज बीजम करके चंद्रमा को सभी ग्रहों के बल का बीज बताया, सभी ग्रहों के बल का बीज। तो अगर चंद्रमा अशुभ हुआ तो चंद्रमा के अशुभ होने के साथ साथ सभी ग्रहों का प्रभाव जो है वो भी एक प्रकार से कमजोर हो जाएगा। एक प्रकार से वो उसका प्रभाव मतलब बाकी ग्रहों के प्रभाव के ऊपर भी सीधा असर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के बल में ही सब ग्रहों का बल निहित है। ऐसी परिस्थिति में अगर चंद्रमा अगर पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट
है और 6, 8, 12 में है। तो अशुभता में और अशुभता आ गई तो बात मतलब इसमें दर्शाया गया कि उसका शीघ्र मरण होता है। उसके बाद आगे ये क्यों जोड़ रहे हैं कि शुभ ग्रह द्वारा अवलोकित हो तो 8 वर्ष में मृत्यु होता, मतलब 8 वर्ष में मरण होता है। तो ये तो थोड़ी विचित्र बात है ही है। तो इसके पीछे जो है वो कारण ये है कि यहाँ पे चंद्रमा की अशुभता को ज्यादा इंगित कर रहे हैं, ज्यादा दर्शा रहे हैं कि 6 चंद्रमा की अशुभता जो है वो इतनी अधिक है कि यदि शुभ ग्रहों के द्वारा भी दृष्ट हो तो भी वो बचा बचा के कितना बचाएगा, तो 8 साल तक। यहाँ पे 8 साल भी प्रतीकात्मक ही है, वैसा मतलब हमें समझना चाहिए। तो चंद्रमा के बल में ही, और आयु क्या है उसको जरा हमें थोड़ा इस संदर्भ में समझना चाहिए कि जब माया हो यानी कि ग्रेविटी का जब प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और उसमें उस माया के सामने लड़ने की क्षमता यानी कि आत्मशक्ति जब क्षीण हो जाती है या वो निकल जाती है तो वो शरीर सड़ने लगता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक ही शरीर को हम 70 साल 80 साल जो है वो धारण करते हैं लेकिन फिर भी वो सड़ता नहीं है। लेकिन आत्मशक्ति शरीर में से निकल जाने के बाद उसी ग्रेविटी का वही प्रभाव जो है वो शरीर को 1 महीने में 6 महीने में 1 साल में पूरा सड़ा देगा, पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो फर्क क्या हुआ? ऊर्जा के विज्ञान के अनुसार तो जो प्रभाव उस मृत शरीर में पड़ रहा है वही प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। तो इसको जरा हम समझेंगे तो इस चीज को समझ पाएंगे कि आयु वास्तव में, आयु के लिए, आयु का विपरीत एक प्रकार से आयु के लिए निधन शब्द का भी जो है वो उल्लेख है। जैसे यहाँ पे अष्टम भाव को भी निधन वगैरह अन्य पर्यायवाची नामों के रूप में दर्शाया गया। तो क्यों? क्योंकि आयु रूपी धन का वहां पे नाश हो गया। तो जितनी आयु शक्ति, जितनी जो है वो एक प्रकार से आत्मशक्ति, मन शक्ति जो है वो कमजोर होगी तो उसका प्रभाव सीधा जातक के ऊपर, जातक के आयु के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए चंद्रमा का जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्व दर्शाया गया है। आगे अब और योगों को देखते हैं तो यहाँ पे एक योग दिखाया गया। ये भी योग भी बड़ा विशिष्ट है। हम सब योगों को नहीं लेते हैं, जो प्रधान है उसको लेते हैं ताकि जो है वो हम पूरा कवर कर पाए। तो जिसके जन्म समय में लग्न से 5वें भाव में सूर्य, शनि, चंद्र और मंगल हो तो जातक की माता तथा भाई का मरण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये श्लोक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम देखते हैं कि सबसे पहले तो चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ हो गया तो अमावस्या का हो जा रहा है। तो वो भी एक प्रकार से अमावस्या का चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा को भी पाप ग्रह के रूप में ही माना गया है। तो पहली बात कि 5वें भाव में इतने सारे ग्रहों को यानी कि 4 ग्रहों को, सूर्य, शनि, चंद्र और मंगल को, तो जातक की माता तथा भाई का मरण होता है। तो मोटा मोटा देखे तो तीसरा भाव हमारे भाई का पता है और चौथा भाव माता का है। अब यहाँ पे पंचम भाव में 4 पाप ग्रह बैठ गए। सूर्य भी बैठ गया, चंद्रमा भी क्षीण होने की वजह से पाप ग्रह है और मंगल भी पाप ग्रह है, सूर्य भी पाप ग्रह है। तो चारों पाप ग्रह एक साथ 5वें भाव में। 5वां भाव क्यों? क्योंकि वो तीसरे से तीसरा है तो सीधा उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो उसकी वजह से भाई का अनिष्ट, और ये चारों के चारों पाप ग्रह सीधी दृष्टि से 11वें स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से। तो 7वीं दृष्टि से जब वो 11वें भाव को देख रहे हैं तो वो माता का आयु भाव है।
तो माता का आयु भाव होने से उसके ऊपर माता की आयु को भी वो हानि करेगा। अब यहाँ पे विशिष्ट सिद्धांत की ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जैसे हमने तीसरे से तीसरा भाई का स्थान देखा, उसी तरीके से चौथे से चौथा होता है माता का भाव, भावात भावम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे वहां पर भी शनि की दृष्टि है, क्योंकि जब पांचवें भाव में शनि, सूर्य, मंगल और सूर्य है, तो शनि की तीसरी दृष्टि सातवें भाव में पड़ेगी। पांचवें भाव में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि सातवें भाव में पड़ेगी, जो कि चौथे से चौथा माता के मतलब माता को दर्शाता है। इसीलिए वहां पे माता का अनिष्ट दिखाया गया। और ज्यादा आगे देखते हैं तो तीसरे से तीसरा हो गया, चौथे से चौथा हो गया। और अगर देखे तो यहां पर चंद्रमा से चौथा भाव, यानी कि चंद्रमा है पांचवें भाव में, तो उससे चौथा भाव यानी कि जातक का अष्टम भाव, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, वहां पे फिर हो रही है मंगल की दृष्टि, क्योंकि मंगल भी पांचवें भाव में ही है। तो ऐसा मंगल जो है वो चंद्रमा से चौथे भाव में दृष्टि दे रहा है, तो इसलिए माता को प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे अष्टम भाव में दृष्टि जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो चंद्र कुंडली भी हो गई है। चंद्र कुंडली भी पंचम भाव को अगर लग्न बना देंगे तो वो चंद्र कुंडली भी बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के द्वारा चंद्र कुंडली से तीसरा भाव भी बिगड़ गया और मंगल के द्वारा जो है वो चंद्र कुंडली से चौथा भाव भी बिगड़ गया। तो माता और भाई का जो भी उनसे को देखने के जो भी मतलब घटक है, उन सभी घटकों को यहाँ भी ये ग्रह स्थिति एक साथ डैमेज कर रही है, एक साथ एफ्लिक्ट कर रही है। और अगर देखें हम तो मंगल से तीसरा भाव भी देखा जाएगा, क्योंकि इसी अध्याय के अंत में जो है वो कह रहे हैं कि मतलब जो ग्रह है उससे कारकाद भावम नियम के अनुसार मंगल से तीसरा भाव भी जो है वो भाई के को दर्शाने वाला है। तो यहाँ पे मंगल भी पांचवें भाव में है, तो उससे तीसरा भाव हो जाएगा सातवां भाव, वहां पर भी शनि की दृष्टि है। ये हो गया। अब जो मूलभूत कारक है माता और भाई का, वो भी यहाँ पे शनि और सूर्य के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि माता का कारक चंद्रमा वो 3 पाप ग्रहों के साथ बैठा है, भाई का कारक जो है वो मंगल वो भी 3 पाप ग्रह सूर्य, चंद्र और शनि इनके साथ बैठा हुआ है, मंगल भी। तो इस तरह से इसी नियम के अनुसार हमको ये नियम सिखला रहा है कि कुंडली में किन किन सिद्धांतों को देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। यहाँ पे फल नहीं है, हो सकता है कि ये ग्रह स्थिति हो लेकिन फिर भी माता जो है वो जीवित रहे, भाई जो है वो जीवित रहे। तो फिर यहाँ पर ये योग लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब एक ही है कि हमको मूल सिद्धांत, प्राथमिक सिद्धांत सिखलाया जाए। ग्रंथकार की यही अपेक्षा और उनका उद्देश्य रहता है कि किस तरह से हमें जो है वो कुंडली विवेचन में इन सिद्धांतों को देखना चाहिए। अब आगे जो है वो यहाँ पे और भी है, लेकिन हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यदि लग्न अथवा अष्टम में भौम हो और पाप ग्रहों के द्वारा युत या दृष्ट हो, सौम्य ग्रहों से युत या दृष्ट न हो, नहीं
युद्ध हो और न ही दृष्ट हो तो यहाँ योग भी मृत्यु कारक होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि लग्न स्थान में मंगल होगा तो वो पहले भाव को भी पीड़ित करेगा और अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को भी पीड़ित करेगा। उसी तरीके से अष्टम भाव में जब चंद्रमा अरे मंगल होगा तो वो अपनी स्थिति से आठवें भाव को भी अफ्लिक्ट करेगा और अपनी आठवीं दृष्टि से जो है वो अष्टम से अष्टम जो तीसरा भाव आयु का भाव है भावात भावम के नियम के अनुसार उसको भी ये अफ्लिक्ट करेगा। तो इसकी वजह से और यहाँ पे लिखा भी है कि सौम्य ग्रह यानी कि शुभ ग्रह से दृष्ट युद्ध न हो और न दृष्ट हो तो यह योग वरण कारक है। अब एक और महत्वपूर्ण योग देखते हैं। तो इसमें जो है इसको हम छोड़ रहे ग्रहण वाला है, तो इसके बाद वाला जो लग्न से दशम भाव में इस योग को लेते हैं। तो लग्न से दशम भाव में शनि, षष्ठम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में भौम हो तो माता सहित वह जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इस योग के ऊपर विचार करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि दशम भाव में शनि सीधी दृष्टि के द्वारा देखे तो चतुर्थ भाव को तो देख ही रहा है, तो माता का अनिष्ट उस तरह से दिखाया। दूसरी बात जो माता का कारक है चंद्रमा वो चला गया छठे भाव में और चतुर्थ से चतुर्थ जो कि माता को ही दर्शाता है, माता को ही इंगित करता है, तो वहां पर जो है वो खुद मंगल भी बैठ गया है। और यहाँ पर मंगल और शनि एक दूसरे को और ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर है। तो यहाँ पर फिर से हम देखें तो हमें जानने को मिल रहा है कि चौथे से चौथा भाव भी उतना ही अफ्लिक्ट हो रहा है। कैसे? तो चौथे से चौथे भाव में मंगल है और उसके ऊपर शनि है, यानी कि शनि की दृष्टि जो है वो चौथे भाव में भी है और चौथे से चौथे भाव पर भी है। अब जरा हम मंगल की स्थिति के ऊपर विचार करते हैं। तो मंगल की यहाँ पे पोजीशन इसलिए खराब है क्योंकि मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, जो चंद्र कुंडली से अष्टम भाव है, चंद्र जो कि छठे भाव में है, इसलिए तो चंद्र कुंडली से जो कि अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि दे रहा है, इसलिए ये ज्यादा जो है वो अशुभ हो गया। मंगल की पोजीशन, मंगल की स्थिति तो चंद्र कुंडली में के हिसाब से भी देखा जाए तो ये योग अशुभ बन रहा है। चंद्र कुंडली से हम एक और बात को भी यहाँ पे जो है वो जान सकते हैं कि दूसरे भाव में मंगल बैठ गया चंद्र कुंडली से, तो वो दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल चंद्रमा से 5वें भाव को भी पीड़ित करेगा। अब आयु निर्धारण में ये थोड़ा रहस्यमय है कि हम मुख्य रूप से पहले भाव, 8वें भाव और तीसरे भाव को महत्व देते हैं, लेकिन अगर हम आयु भाव, अष्टम भाव का अगर सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो हमें ये ज्ञान होता है कि उसमें 10वां भाव और 5वां भाव ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आयु निर्धारण में। क्यों? क्योंकि पंचम भाव जो कि तीसरे से तीसरा है, दशम से अष्टम है और अष्टम से दशम है। तीनों रूप से देखा जाए तो पंचम भाव एक बेहद महत्वपूर्ण भाव बन रहा है आयु के निर्धारण के लिए। दशम भाव की भी बात बृहद पराशरोड़ा शास्त्र के अष्टम भाव फलाध्याय में दिया गया है। तो उसमें दशम भाव के महत्व को क्या दिया गया? क्योंकि दशम भाव हमारा कर्म भाव है।
जातक, जैसे कि भगवत गीता में भी ये संदर्भ आता है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कि एक समय के लिए भी क्षण मात्र भी ऐसा नहीं है जिसमें हम कर्म किए बिना रह पाए। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में ये वर्णन आता है। तो सांस और धड़कन आत्मा के द्वारा जो निरंतर किया जाने वाला कर्म है, इसीलिए कर्म को ही परमेश्वर कहा गया। कर्म ही परमेश्वर है। जो प्रसिद्ध श्लोक वगैरह में हम कहते ही है कि मतलब निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं वही परमात्मा का साक्षात। तो इसलिए आयु निर्धारण में दशम भाव का भी अपना विशेष महत्व है। उसमें अगर हम इसको विवेचन में देखेंगे तो आगे देखते हैं और क्या। तो इस तरह से इसमें इस योग की बात करें तो चंद्रमा से पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है और उसमें मंगल की दृष्टि है। तो इस नाते यहाँ पे अशुभ बन रहा है चंद्रमा से, चंद्र कुंडली से पंचम भाव। तो इसलिए आयु को वो प्रभावित करने वाला निश्चित रूप से है। आगे देखते हैं तो आगे जो है वो दिया गया है, लग्न में शनि हो, अष्टम भाव में चंद्रमा हो और तृतीय भाव में बृहस्पति हो तो जातक यम मंदिर जाता है, यानी कि शीघ्र वो जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इसमें क्या रहस्य है, तो इसमें लग्न में शनि की बात की। इस थोड़ा अगर विवेचन देखें तो ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हमको लग्न में शनि जो है वो एक तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो दिशा बल से भी विहीन होता है और तो और यहाँ पर शनि तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को और बृहस्पति को देखेगा। 10वीं दृष्टि से यहाँ पर फिर आ गया, शनि दृष्टि दे रहा है। तो जब जब दसम भाव और पंचम भाव पीड़ित अत्यधिक होंगे तब तक वो आयु को सीधा प्रभावित करने वाला होता है। चंद्र कुंडली से भी तीसरे भाव को देख रहा है, चंद्र कुंडली से 8वें भाव को भी देखना। अगर देखे तो चंद्र जो कि अष्टम में है तो पहले वाला योग तो बन ही गया, 6, 8, 12 में चंद्रमा हो वो तो योग बन ही रहा। उसमें विशेष रूप से ये परिस्थिति हो कि चंद्रमा लग्न में है और शनि लग्न में हो तो तीसरी दृष्टि से वो बृहस्पति को तीसरे भाव को देखेगा। तो बृहस्पति की भी यहाँ पे कमजोर स्थिति को दर्शा रहा है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में है और चंद्रमा से भी अष्टम में है और शनि से दृष्ट है। तो बृहस्पति यहाँ पर अत्यधिक पीड़ित हो गया। शनि की दृष्टि जो है वो चंद्रमा से तीसरे भाव में भी पड़ रही है, चंद्रमा से 8वें भाव में भी पड़ रही है। दोनों दृष्टि से वो अत्यधिक पीड़ित हो गया तो वो आयु को सीधा प्रभावित करने वाला है। अब आगे के योग में देखते हैं। ये योग जरा इसके ऊपर, लग्न अथवा नवम भाव में सूर्य हो। अब यहाँ पे सूर्य की 2 कंडीशन दिखा दी गई, या तो लग्न में हो या तो नवम भाव में हो। और स्थिति क्या है, सप्तमस्त शनि, सप्तमस्त शनि हो और एकादश भाव में गुरु और शुक्र हो तो वह जातक 1 माह तक जीवित रहेगा। अब यहाँ पर भी वही स्थिति है कि लग्न में हो अथवा नवम भाव में हो तो 7वें भाव में मतलब 7वें भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ने वाली है, यानी कि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि तो होने ही वाली है दोनों अवस्था में। तो यहाँ पे जो कि हम जानते हैं कि जैसे लग्न है, जन्म लग्न है, चंद्र लग्न है, वैसे ही सूर्य भी अपने आप में लग्न है।
तीनों को जब मिलाएंगे तब होगा सुदर्शन, तब हमें कुंडली को देखने का दिव्य दृष्टि, दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो उसके द्वारा यहाँ पे हमें शनि की स्थिति में हमको यहाँ पे मालूम हो रहा है कि शनि की इस स्थिति की वजह से जो है वो सूर्य लग्न अत्यंत पीड़ित हो गया। मतलब दोनों कंडीशन में सूर्य लग्न से, अब सूर्य जब नवम भाव में होगा तो नवम भाव में सूर्य होगा, तो सूर्य से अष्टम भाव, सूर्य लग्न से अष्टम भाव जो है वो शनि की दृष्टि में हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य लग्न से अष्टम भाव शनि की दृष्टि की वजह से पीड़ित हो गया। आगे और श्लोकों को देखते हैं कि सभी ग्रह द्वादश भाव में अनिष्ट कारक होते हैं। तो ये एक हिंट दे दिया गया कि हर ग्रह 12वें भाव में जो है वो अनिष्ट कारक होते हैं। विशेष करके अब यहाँ पे विशेषता बताई तो सूर्य, शुक्र, चंद्र और राहु अनिष्ट कारक होते हैं। और आगे योग देखते हैं। इन अनिष्ट कारक योगों की दृष्टि अनिष्ट योगों को भंग करने वाली होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे संध्यांश इत्यादि की भी बात है जिसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसका अत्यधिक विस्तार करेंगे तो समय की मर्यादा आपको सीमित कर जाए, इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उसको हम छोड़ रहे हैं अभी। अब हम जो है और योगों, जैसे यहाँ पे विशेष योग दिया गया, जैसे मातृ कष्ट योग है, यानी कि माता के लिए अनिष्ट कारक योग। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 3 पापग्रह चंद्रमा को देख रहा हो, यानी कि चंद्रमा कारक है और उसको 3 पापग्रह देख रहे हैं, तो जातक की माता मृत्यु को प्राप्त होगी। शुभ ग्रह देखते हो तो नहीं मरती है, स्वाभाविक है, तो उसके ऊपर शुभता हो गई। अब यहाँ पे एक और विशेष बात बताए गए कि धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में राहु, बुध, शुक्र और शनि स्थित हो, शनि और सूर्य स्थित हो तो पिता के मरण के अनंतर जातक का जन्म होता है। ये अनावश्यक है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन सब फलों का विवरण जो है वो फलादेश में, मतलब प्रैक्टिकल में हमको उसका उपयोग नहीं है। हम क्या करेंगे, माता के बाद जन्म, मतलब पिता के बाद जन्माए कि पहले जन्माए, तो इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे अरिष्ट योग दर्शाया गया, वैसे अरिष्ट भंग तुरंत बात बता दिया। जैसे वो बता दिया गया 6, 8, 12 में चंद्रमा होगा तो क्या मरेगा ही मरेगा, क्योंकि एक तरफ से पाप ग्रह की भी दृष्टि दिया गया और एक तरफ से शुभ ग्रह की भी दृष्टि दी गया। तो कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए अलग से पूरा अध्याय दिया गया। तो बोले कि मैंने आपसे अरिष्ट योगों को कहा, अब मैं अरिष्ट योग के भंग कारक योगों को कहता हूँ। शुभाशुभ सम्यक रूप से जानकर फलादेश करना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छे योगों की बात करेंगे, ऐसे योगों की बात करेंगे जहाँ जो है वो आयु को बल मिलेगा। यहाँ पे अब इससे पहले जो है जितने हमने योग देखे उसमें आयु को जो है वो मतलब सभी पाप ग्रह से पीड़ित प्रभाव इत्यादि हमने देखा, जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन से योग जातक का बचाव करेंगे। तो उसमें सबसे पहले दिख रहे हैं कि लग्न से केंद्र में बुध, गुरु, शुक्र सभी हो अथवा एक भी हो तो सभी अरिष्टों का नाश कर देते हैं। जैसे कि एक ही सूर्य समस्त अंधकार का नाश कर देता है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह के शुभत्व को बल लेने की बात है। जैसे कि 6, 8, 12 में पहले जो भी ग्रह जाएगा अपनी शुभता खो देता है, वैसे यहाँ पर अपनी शुभता को बनाए रखेगा। तो उसके लिए ये शुभता वाली बात हो गई। फिर आगे बताया गया कि बलयुक्त गुरु लग्न में स्थित हो तो सभी अरिष्टों का नाश करता है।
लग्न में गुरु की अपनी ही विशेषता होती है। कहीं कहीं पे बताया भी गया, इसी में आगे बताया भी गया कि 1,00,000 लोग 200 को दूर करता है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि 1,00,000 2,00,000 गिनोगे क्या कि ये सकट योग भंग हो गया, केमन ध्रुव योग भंग हो गया, ऐसे 1,00,000 गिनने के लिए थोड़ी बैठना है। तो यहाँ पे तत्व समझना है कि वो अपने आप में शुभता है, तो उसको जो है वो शुभता की वजह से जो है वो आयु का संरक्षण करेगा। आगे देखते हैं कि जैसे भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करने से ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही बल युक्त गुरु लग्न में हो तो सभी अरिष्टों का नाश कर देता है। आगे देखते हैं, लग्नाधीश बलवान होकर केला भी केंद्र में हो तो सभी अरिष्ट का नाश होता है। अब यहाँ पे लग्नेश के बल का भी विचार करना, ये संकेत दे दिया गया कि ऊपर दर्शाए गए योग हो लेकिन लग्नेश बलवान है तो पुनः जो है वो बहुत अच्छा फल देने वाला है, मतलब एक प्रकार से आयु को पोषित करेगा। जैसे महादेव द्वारा त्रिपुर का नाश किया गया था, वैसे ही लग्नेश के केंद्र में होने से समस्त अरिष्टों का नाश हो जाता है। यहाँ पर भी प्रतीकात्मक संकेतात्मक की बात है। अब यहाँ पे दर्शाएगा शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो, लग्न को शुभ ग्रह लग्न में को शुभ ग्रह द्वारा देखा जाता हो, और कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो और पाप ग्रहों के द्वारा लग्न को देखा जाता हो तो भी सभी प्रकार का अरिष्ट नष्ट हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है वो रात्रि मतलब निशानात बनकर रात्रि को भी प्रकाशमान करेगा, तो वैसे ही दोष को जो है वो हर देगा। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण योग दिया गया, जिस जातक के जन्म लग्न में तुला लग्न हो और व्यय स्थान में सूर्य हो तो वह बालक 100 वर्ष तक जिएगा। अब ये तो थोड़ी विचित्र बात कर दी कि तुला लग्न है और व्यय स्थान में यानी कि कन्या राशि में सूर्य हो तो 100 साल तक जिएगा। इसमें जो है अब यहाँ पे लगा सूर्य कौन से भाव का अधिपति हो जाएगा, तुला लग्न है तो कोई बताएगा? लाभस्थान 7th हाउस, लाभस्थान का स्वामी हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा अटपटा श्लोक तो है ही है बिल्कुल, क्योंकि लाभस्थान का स्वामी होकर जो है वो दूसरे भाव में चला गया। इसका वर्णन जो है वो गुरुदेव ने भी अपनी पुस्तक मंडूक दशा में इस योग का वर्णन किया है, और ये एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया गया है कि 11वां भाव जो कि भवस्थान कहा गया है 11वें भाव को, तो भव का एक अर्थ है संसार और भव भगवान शिव का भी नाम है। तो तुला लग्न में 11वें भाव भव यानी कि संसार का स्थान हो गया, उसमें से उससे दूसरा हो गया, तो दूसरा भाव जो है वो धन यानी कि उसको पोषित करने वाला भाव है। तो 11वें भाव के बल के हिसाब से यहाँ पे समस्त अनिष्टों के नाश की बात की गई है। आगे दर्शाया गया कि मंगल यदि गुरु से युक्त हो अथवा दृष्ट हो तो समस्त अरिष्टों का नाश करते हैं। तो यहाँ पे मंगल के ऊपर गुरु की शुभता की बात कर दी, और चतुर्थ दशम में पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो यहाँ योग पिता के लिए शुभ कारक होता है। शुभ ग्रह के बीच में पाप ग्रह हो, यहाँ पे पाप का तरीका हमें जो है वो वर्णन मिलता है, पाप ग्रह का तरीका प्रमाण मिलता है। तो शुभ ग्रहों के बीच में पाप ग्रह हो अथवा केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो वे शीघ्र ही समस्त अरिष्टों का नाश कर देता है। उस
भाव का अशुभ फल नहीं देता। अर्थात जो है पाप ग्रह की अशुभता को भी शुभ कर्तरी लगने पर जो है वो शुभता मिल जाएगी। तो इसी के साथ जो है वो अरिष्ट भंग और अरिष्ट योग अध्याय जो है वो हमने ऊपर से साफ ग्रहण कर लिया है। अब हम प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। महसूस हो रहा है आज हिंदी में इस तरह से निसर्ग ने कहा है, और महत्वपूर्ण यह होता है कि हम योग को समझें कि वह कैसे बना है। योग रटने की चीज नहीं। मैं जब अपनी किताब लिखी थी योग पुष्पांजलि, तो उसमें यही कहा था कि स्टैंडर्ड योग जो है वो प्रमेय है, थ्योरम। तो आपने बलारिष्ट योग पे देखा, आप बीच बीच में ये भी सुना कि वो भंग कब हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे मूल ज्योतिष में ये बलारिष्ट योग, बलारिष्ट अरिष्ट भंगाध्याय, सूतिका अध्याय, ये सब नहीं था कहीं। लेकिन जब ज्योतिष मंदिरों से नियंत्रित होने लगा और लोगों को अशिक्षित बना दिया गया, ज्ञानी बना दिया गया, और पंडित जी महान ज्ञानी हो गए, तो धंधे के लिए कहना जरूरी हो गया कि भैया ये बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन अगर दान दक्षिणा ये सब नहीं करोगे तो इन कारणों से वह मर सकता है। मूल कारण तो यह था कि उस समय मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, सुविधा की क्या कहते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं थी। उन सब कारणों से प्राकृतिक कंडीशन बड़े ही रौद्र रूप में होते थे, तो बच्चे खत्म हो जाते थे। इसीलिए महिलाओं पे दंड यह पड़ा कि अपनी जान पे खेल के 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करना पड़ा बेचारियों कि पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। जी गया तो पंडित जी ने कहा वो अरिष्ट भंग था, और मर गया तो मैंने तो कहा ही। दोनों हाथ में गए। अंग्रेजी में से कहते हैं कि हेड यू लूज एंड टेल आई विन। अगर सिक्का उछाले और हेड आ गया तो मैं जीता, और टेल आ गया तो तुम हारे, तो तुम्हें हर हाल में हारना ही। अब जब इन योगों को लगाएंगे तो ये योग आपको मिलेंगे, लेकिन उसके फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि विज्ञान के साथ मेडिकल साइंस बहुत आगे आ गया है। स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है और बच्चे जो रहे हैं, जी रहे हैं। तो इसका लाभ यह हुआ है, सबसे ज्यादा लाभान्वित हमारी जो उसे कहते हैं हाफ पॉपुलेशन, महिला वर्ग, वो हुई है लाभान्वित। अब वो 1-2 बच्चे से भी बेचारी निवृत्ति पा जाती, वरना मनुस्मृत आदि ग्रंथों ने तो उन्हें बच्चा पैदा करने की और चूल्हा फूकने की मशीन ही बना रखा है। अगर आप गौर पूर्वक उसे पढ़ेंगे उस पर, तो 2 चीज यहां से निकल के आई कि हम आधुनिक विज्ञान का सहारा भी लें ज्योतिष सीखते समय, और ज्योतिष के योग कैसे बने हैं उन मूलभूत सिद्धांतों को समझे। फल की तलाश के पीछे मत भाग दौड़ करें। मृत्यु का मुख्य पहलू उसकी आयु होगी, उसके
पूर्व पुण्य होंगे जो 5वें घर से दिखाया गया, उसके अपने कर्म होंगे जो 10वें घर से बताया गया, बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई अचानक मारा जाता है क्योंकि वह किसी गलत आदमी से पंगा ले लेता है, अपराधी किस्म आदमी से, तो बचने के लिए उसको अकाल मृत्यु कहा गया। ज्योतिष में अकाल मृत्यु की कहीं चर्चा नहीं। तो इन सब बातों को समझना है। बाकी निसर्ग ने आज बहुत अच्छा कहा, हिंदी में बेहतर कहा, और प्रश्न करने के लिए आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। यह भूमिका जरूरी था कि प्रश्न करने से पहले मेरी बातों को ध्यान में रख के प्रश्न करें। धन्यवाद। अब कुछ आपसे ही आया है गुरुदेव। एक बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि योग को समझना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन आज निसर्ग जी ने बताया कि मैं सोच रही थी कि कैसे याद रखे इतने सारी चीजें। तो अब समझ आ रहा है कि जब योग को हम समझ लेते हैं तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं रहती, याद रहता है जब समझ लेते हैं। तो जिनके भी प्रश्न है प्लीज पूछिएगा अनम्यूट करके। एस्पेक्ट है वो क्या हो सकता है? बताओ भाई निसर्ग। उपचार से आयु बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यह बताना इसलिए जरूरी है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। जी गुरुदेव। कि ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे होते हैं। देवता मंत्र से बंधे हैं और मंत्र ब्राह्मणों के बनाए हुए ब्राह्मणों के बस में है। तो वो मंत्र से फूंक करके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आज वो चाहे मंत्र से तो पूरा जो रशिया ने ध्वस्त किया है यूक्रेन को, उसे कि सिर्फ मंत्र पढ़ के खड़ा कर देंगे। तो इसलिए अब तुम जवाब दो कि आयु बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लो कि इसके संदर्भ में अक्सर जब आयु का, जैसे उन्होंने रेमेडी का प्रश्न किया, तो इसमें मैं ये संदर्भ जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर जब ऐसी विकट परिस्थिति होती है कि मान लो कि मृत्यु शैया पे है या अस्पताल में है, तो अक्सर पंडित लोग जो है वो महामृत्युंजय मंत्र जाप करने का सुझाव पंडित लोग देते हैं। अब यहाँ पर बात है कि उससे क्या आयु टल जाएगी? मृत्यु जो है, जो काल है, वो टल जाएगी। तो मंत्र में जो है वो एक ऊर्जा के रूप में है, पर उसमें कहा क्या जा रहा है, उसको समझा क्या जा रहा, वो भी तो समझना है। वहां पे मृत्यु को टालने की तो कोई बात ही नहीं है कि मृत्यु जो है वो टल जाएगी या फिर मृत्यु नहीं होगी या फिर उससे जो कठिनाई है उसमें जो है वो होगा। तो अगर महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ के ऊपर भी विचार करे तो वो तो एक साधना का पक्ष हो गया है, उसमें निर्देशन है। जैसे मान लो कि कोई प्रक्रिया, भौतिक विज्ञान की प्रक्रिया का जहाँ पे कोई वर्णन हो और लिखा हो कि मतलब मैं रोटी सब्जी इस तरह से बनाते हैं, मैंने उसकी रेसिपी लिखी और मैं उसको गाता चलूं कि पहले ये लो, पहले आटा लो, फिर पानी डालो, फिर जो है वो ये करो, फिर मतलब उसको ये करो तो रोटी बन जाएगी। ऐसा मैं अगर 1000 बार क्या 1,00,000 भी बार कर दूं तो भी जो है वो रोटी नहीं बनने वाली है। क्यों नहीं बनने वाली? क्योंकि वो एक प्रक्रिया का निर्देशन है। इसी प्रक्रिया को जिसमें गूंथा जाता है उसको मंत्र कहते हैं। इसलिए जो है मननात्रायते इति मंत्र, कि मनन से मंत्र बना है कि जो हमें ऑटो सचेतन के द्वारा निर्देशन करे। तो जो भी मंत्र जाप करते हैं उसको सिर्फ रटने की बात ही नहीं, जैसे योग को रटने की बात जो है वो उचित नहीं है,
वैसे ही मंत्र को भी रटने की बात उचित नहीं है, उसको जीना होता है, उसमें कुछ संकेत होता है। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र अक्सर पंडित लोग लेते हैं, लेकिन वो तो एक प्रक्रिया है। रोटी सब्जी या भौतिक विज्ञान कोई विज्ञापन कैसे बनता है उसका यहाँ पे निर्देशन है। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृता। अगर इस प्रक्रिया की ओर ध्यान दे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो अमृतत्व को प्राप्त होगा। किस तरह से? तो त्र्यंबकम, अम्ब शब्द जो है वो ज्योति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जैसे जगदम्बा, जगत की ज्योति स्वरूपा मां। अम्ब शब्द अम्बा ज्योति के लिए प्रयुक्त होता है। तो 3 ज्योतिर्मय यजाम यानी कि यज्ञ के द्वारा अहे अहो आत्मा को पुकारा जाता है। इसमें अहो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, तो पहला इसमें 3 यज्ञ में पहले यज्ञ की बात कर दी सुगंधिम, कि जड़त्व से किस प्रकार सुगंधित वनस्पतियों में हम आए। किसने लाए? आत्मा ने लाया है। हम जो है खाद से जो है वो वनस्पति फल फूल हम नहीं बने, किसान ने नहीं बनाया, उन्होंने एक निमित्त कर्म किया है, बाकी आत्मा लाया है। फिर दूसरा यज्ञ बता दिया गया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, फिर उन सुगंधित फलों से बना पृष्ठ देह में परिवर्तित हुआ, फलों के द्वारा ही पृष्ठ देह हमने प्राप्त किया। तो ये हो गई पूर्व की बात, यानी कि जो आत्मा इन 2 यज्ञों को कर चुका है उसकी बात। अब आगे बात कर रहा है वो प्रक्रिया है, जैसे रोटी सब्जी या कुछ भी बनाने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे उस प्रक्रिया का निर्देशन है कि उर्वारुकमिव बंधना। जैसे उर्वा रुकम यानी कि फूट ककड़ी अपने ही अंतर्दाह से स्वयं फटकर प्रकट होती है, उसी तरीके से जब अब हमें मृत्यु हमारे समीप आए उससे पहले, यानी कि कोई फल को तोड़े उससे पहले हम अपने तप से, अपने अंतर्दाह से, मृत्यु से मतलब आने से पहले हम स्वयं के तप से ब्रह्मरंध्र को फाड़कर हम प्रकट हो उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्य, यानी कि मृत्यु के आने से पहले हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो। और इसके लिए हमें किसी बाह्य संसाधनों की आवश्यकता है? तो कहा नहीं, मां अमृता, अमृत जैसे किसी बाह्य संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, ये आत्मयज्ञ आत्म तप से ही होगा। तो ये संकेत इसलिए किया क्योंकि जो मंत्र जाप हम करते हैं अक्सर कि भूख लगी है तो रोटी बनाने की प्रक्रिया का रटन कर लो, पेट भर जाएगा, तो जिस तरह से ये संभव नहीं है, उसी तरीके से वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मंत्र को जब तक उस प्रक्रिया को जब तक अपने जीवन में ढालोगे नहीं तब तक उसका प्रक्रिया का प्रभाव होगा, ये वैज्ञानिक पक्ष हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया है। इसका नाम पता नहीं किसने मृत्युंजय बना दिया। यह मंत्र मृत्यु पर विजय के लिए नहीं। इस मंत्र के 2 भाग हैं। दूसरे भाग में है पतिवेदनम शब्द आया है। तो पहले भाग में कहा गया है कि जब मुझे मोक्ष पाना है तो शरीर को उस त्रिगुणात्मक शक्ति की प्रार्थना की गई है कि मुझे इतना श्रेष्ठ पुष्ट सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कर दीजिए कि मैं फूट की तरह अपने ही अंतर्दाह से आत्मस्थ होके ब्रह्मरंध्र को छेद के बिना मृत्यु को प्राप्त किए हुए शरीर से बाहर निकल जाऊं मोक्ष पाने के। इस मंत्र के दूसरे हिस्से में देखेंगे तो वह है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम।
उसी त्रिगुणात्मक शक्ति से कोई कुमारी लड़की कहती है कि मुझे ऐसे ही सुगंध पुष्ट से भरा हुए पति के लिए निवेदन कर रही हूँ, पतिवेदनम, जो मुझे मोक्ष मार्ग पर लेके चला जाए। लेकिन धंधा में तो बहुत कुछ होता है, निरमा और वो जो क्या कहते हैं बियर्स, और एक साबुन आता है मोट कहता है, सब बिकता है दुकान में। आप कौन खरीदना चाहते हैं? और मेरे जैसे लोग तो कपड़ा धोने वाले निरमा से भी नहा लेते हैं, बल्कि नहाते ही नहीं। सर्दी में कौन नहाएगा? अब 1 साल हो रहा है, पिछली बार उत्तरायण में नहाए थे और डर रहा पर इतनी सर्दी है कि पता नहीं 1 साल पे नहा लूंगा या वो भी बाद में जाना पड़ेगा। 14 जनवरी का इंतजार है। तो इस तरह मंत्र का यही रहस्य है, मंत्र का यही फल है। और मंत्र पर दावा करने वाले वही ब्राह्मण हैं जिनका दावा है कि देवता हमारे बस में है। अब देवता बाकियों के बस में नहीं है, और वो देवता इसलिए उनके बस में कि मंत्र बनाने वाले वही यवन थे जो अपने को दिव्य कहते थे, भूसुर कहते थे, भूदेव कहते थे। तो वो यहाँ कहते थे कि मैं जो कहूँ वही सही है, देते रहो। दान लेने के लिए और कोई सुयोग्य नहीं था। भूख से लोग मर रहे थे, लेकिन दान दीजिए वर्ग विशेष को। ठंड में ठिठुर के लोग मर रहे हैं, दान दीजिए किसी ब्राह्मण को, नहीं तो खर्चा बेकार हो गया। तो मंत्र छोड़ करके दूसरे उपचार की ओर रखो पड़े। हम जान रहे हैं कि मेहरा साहब छटपटा रहे हैं अंदर से, जरूर कुछ न कुछ पूछेंगे। ये नहीं कहता कि मंत्र रटो, मंत्र कहता मुझे सिद्ध कर लो। कोई भी मंत्र हो, और मंत्र वो ही होता है, फिलॉसफी में कंसेप्ट है कॉग्निजेंस का। कोई भी चीज तुम्हारी तब तक नहीं हो सकती until it's being cognized by you. Am I right, sir? अब तो हमेशा ही सही रहते हैं। नहीं सर, तो उसके अंदर जब तक कॉग्निशन का मतलब होता है टू बी विद द थिंग्स एंड टू एक्सपीरियंस एट इट ओन। हमारे लिए इसके अंदर मंत्र विज्ञान में जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं यही कहूंगा, मंत्र विज्ञान में दूसरे की नॉलेज काम नहीं करती, आपकी अपनी नॉलेज काम करती है। या तो गुरु इतना साक्षात हो कि वो टच करके आपको जागृत कर दे, अदरवाइज तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये निसर्ग का बहुत अच्छा था आज का, और ये गुरु वाला व्यापार भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ पालते हैं, कोई कुत्ता पाल लेता है, वो पेट पाल लेता है कई तरह का। तो उस तरह से गुरु पालना भी जरूरी हो गया है। नहीं, बल्कि गुरु वालों ने कहा कि अगर गुरु नहीं पालोगे तो मैं तो ऐसे किसी शिष्य को जान नहीं सकता जिसका इतना सामर्थ्य हो कि गुरु को पाल सके। गुरु सृष्टि को पालता है, गुरु सब कुछ कर सकता है। कबीर साहब की वाणी है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें गुरु का बताया 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे या ना करे, अंडरलाइन द वर्ड, करता करे या ना करे, गुरु करे सो होए। तो गुरु को ऐसा गुरु मिला है, गुरु तो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। नहीं तो गुरुओं का व्यापार जो है डंके की तरह बज रहा है। तो सर जो व्यापारी चले हैं तो व्यापारी गुरु है फिर। इसीलिए निसर्ग ने भी अगर चेला भी व्यापारी है तो गुरु भी निसर्ग तो एक दूसरे के बेचारे मिट्टी से मिट्टी। गुरु जी आपको बताओ, मिट्टी से मिट्टी को धो रहे हैं, मिट्टी के ऊपर भी गुरु अर्जन देव की वाणी है, बहुत अच्छी वाणी है, मिट्टी के ऊपर ही। अब किसी दूसरे को शेयर किया था वो पद्मनाभ शर्मा का था। वैसे आज सबसे अच्छा तो गिरीश चंद्र शर्मा का है, पर जो मतलब शेयर किया था हिंदी वाला वो पद्मनाभ शर्मा का। फिर इसका प्रकाशक कौन है?
चौकमबाई है। ओके ओके, थैंक यू सर। इसको बनाया गया किसी सिद्धांत के अनुसार, और वह सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है ज्योतिष में सीखने के लिए। और यदि वह सिद्धांत आपने नहीं सीखा तो कोई भी डिग्री, कोई भी किताब पढ़ना आपके काम नहीं आया है। ग्रहों की श्रेणियों का विभाजन वैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। उनको गुजराती में भी कहो, so will feel more नहीं, कोई बात नहीं सर, वो हिंदी में कहेंगे तो। मैंने तो ऐसे ही पूछा गुजराती में। नहीं, इसलिए मैं कहा गुजराती में कह दीजिए आपका प्रश्न है। मैं तो गुजराती बोल नहीं सकता, सर को बोलता नहीं, लेकिन इसमें तो आपको भी कुछ बोलना चाहिए सर। हाँ, मेरा प्रश्न है कि सूर्य आत्मा का कारक है, तो फिर उसको पाप ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया? मैंने आपकी बुक में पढ़ा था, फिर थोड़ी बहुत बात भी हुई थी सर से। मेरी बुक में पढ़ा? हाँ, मैंने थोड़ा ट्रांसलेट किया था, तो फिर चर्चा भी हुई थी, लेकिन अभी तक मेरा सॉल्व नहीं हुआ है वो, कि उसको पाप ग्रह क्यों बोलते हैं सूर्य को। लास्ट टाइम जब बेसिक का था तो टाइम नहीं था, मैं उनसे ही पूछने वाली थी जो मैडम ने लिया था ना। सूर्य के जितने कारक हैं वह कारक सांसारिक है, और उसमें एक तरह की रौद्रता है, फेरोसिटी है, रुक्ष है, इसलिए उसको पाप ग्रह की श्रेणी में ले। जैसे मंगल इनके लिए सवाल बड़ा सरल है। कुछ लोग मानते हैं पाप नहीं है, उग्र है। उग्र है, जब उसकी उग्रता मेलिफिसेंस के साथ आती है तो पाप हो जाता है, अदरवाइज वो भी नहीं है ग्रह। वही मैंने कहा कि उसमें रौद्रता उग्र है, वो रौद्र और उग्र वही हुआ। हाँ, रौद्रता है। और इसी के कारण मंगल को भी पाप में रखा गया, वरना मंगल का तो नाम ही है मंगल करने वाला। नाम ही मंगल है, नाम ही मंगल है, उसका वो पाप क्यों करेगा? लेकिन उसको भी पाप ग्रह में इसीलिए रखा। हाँ, उग्र है ना ये लोग। हाँ, सुमन, ये ग्रह उग्र है। सुमन मेलेफिक नहीं है। चले ऐसा ही कर। मान लो कि एक श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जगन्नाथ भसीन सर ने दशाफल दर्पण में, दशाफल निर्णय में दिया हुआ है, सूर्य ग्रह और असुर ग्रह, जिसमें उन्होंने सूर्य ग्रह की श्रेणियों में सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, इन 4 ग्रहों को सूर्य ग्रह की श्रेणी में रखा है, जो कि सही मायने में आत्मा का उद्धार करने वाला, मतलब मोक्ष की ओर जो है वो, मतलब जातक के लिए जो है वो बाह्य रूप से जो है सूर्य और मंगल का फल बाह्य रूप से कठोर हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से उसके कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करेंगे। और जैसे बुध और शुक्र के विषय में भी, तो वो भौतिक रूप से जातक के लिए अच्छा हो सकता है भौतिक रूप से, पर वो कहीं ना कहीं रजो प्रकृति के, रजोगुण के है, तो आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं उसको जो है वो ब्रेक आ सकता है। ऐसे भी जो है वो, मतलब ग्रहों की हर प्रकृति को मिलाकर देखना चाहिए।